जब आपकी गाड़ी पर बम फेंका गया तो आपने कैसे जाने दिया? कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आपकी इसमें मिली भगत है और आपने ही उस डकैत को बुला करके टुक चौधरी के यहाँ चोरी किए थे। रही बात विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मधवापुर के व्यवसायी लोग हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं और 3 दिन से मधवापुर का जो बाज़ार है वह पूरी तरह से बंद है। सभी का शटर लगा हुआ है और ये लोग धरना पे बैठे हैं कि आखिर क्या मजबूरी है, धरना प्रदर्शन के पीछे वजह क्या है। सबसे पहले मधुबनी न्यूज़ के दर्शक को नमस्कार। मजबूरी खास करके व्यापारी वर्ग कभी भी लड़ाई झगड़ा या विवाद से हमेशा बचना चाहता है। जब उसके मान सम्मान पर ठेस पहुंचता है और उनको ऐसा लगता है कि अब आंदोलन के सिवा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तब ऐसा रास्ता अख्तियार करता है। आज से लगभग 1 महीना पहले हमारा व्यापारी का ही एक ट्रक मैदा सूजी सीज हुआ था। उसी क्रम में एक व्यापारी का प्याज का भी गाड़ी सूझ। हमारे व्यापारी कितने आहत हुए, कितने वर्षों का जो जमा पूंजी है एक बार में नुकसान हो जाता है। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलिए गलती है, अब शायद भविष्य में इस तरह का गलती नहीं करेगा। आज परसों एक हमारा जो सामान्य व्यापारी है जो अपना पूंजी लगा के दूसरी जगह से माल लेके आते हैं, कई स्टेट पार करने के बाद वो माल सब सही होता है, लेकिन बॉर्डर पे आने के साथ साथ में वो माल गलत हो जाता है। वो माल दिखाया, अपना बिल दिखाया, बजाबते उसके पास सभी बिल सही था, किंतु पुपरी के जगह मधवापुर के जगह पुपरी लिखा हुआ था। इसी कारण थोड़ा संदेह हुआ और उस माल को सीज कर लिया गया। हम इस बात से काफ़ी आहत हैं। हम व्यापारी वर्ग सरकार को राजस्व देते हैं, अपना टैक्स देते हैं, ईमानदारी से अपना व्यापार करते हैं। क्या ईमानदारी से व्यापार करना क्या कोई अपराध है? हम अपने समाज को एक सेवा भी देते हैं। जो अपने दूर दराज से सामान ला के अपने सुगमता से अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको हम सेवा देते हैं। अब उस क्रम में यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है एसएसबी के द्वारा कि कोई भी वस्तु अगर लाता है तो इनके पास इस माल को एंट्री कराना होता है। वो कौन सा माल है, कहाँ से लाया है, उसका जीएसटी है कि नहीं है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरता है कि नहीं भरता। इस प्रकार के हम लोग को व्यापारी के साथ नाना प्रकार का प्रताड़ना किया जाता है। व्यापारी काफ़ी आहत हैं। व्यापारी एक सीमा तक बर्दाश्त करते करते जब सीमा से पार हो गया तो व्यापारी अब ये रास्ता चुना है। ये लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इस धरना पर बैठे हुए। हमारी कई मांग है। कई मांग में मुख्य मांग ये है कि हम लोग को जो एंट्री का व्यवस्था है ये बंद हो। दूसरी, समुचित जितना भी समस्या है सीमावर्ती क्षेत्र में जितना भी समस्या उसका समाधान के लिए, यहाँ समाधान के लिए एक मूल बात है, अगर हो जाता है तो सभी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। अगर यहाँ कस्टम कार्यालय खुल जाता है, चैम्बर के माध्यम से हम लोग बरसों से यहाँ कस्टम कार्यालय खुलवाने के लिए प्रयास किए। संबंधित विभाग को उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब रहे, उनके पास भी हमारा पत्र पहुँचा और उम्मीद ये जगह था कि यहाँ हम कस्टम कार्यालय खोलने में सक्षम हो जाएंगे, परंतु खुला नहीं। अगर यहाँ कस्टम कार्यालय खुल जाता है तो सभी समस्या का समाधान होगा। ये व्यापारी लोगों का सीधा कहना है कि यहाँ के जो एसएसबी है, भारत नेपाल बॉर्डर पर जो एसएसबी तैनात है, उनके द्वारा प्रताड़ना का शिकार हो चुके हैं और अजीज आगर के ये लोग पूरी मार्केट को बंद करके आज धरना पर बैठने को विवश है। ये बताइए, अब तक जो वार्ता की बात होनी चाहिए थी उस पर पहल हुआ है कि नहीं? अभी कल हम लोग 10 सदस्य व्यापारी समूह के लोग बीडीओ साहब के चैम्बर में बुलाए थे, जिसमें बीडीओ साहब खुद थे, अंचलाधिकारी साहब थे, थाना प्रभारी भी थे। उन्होंने एसडीओ साहब से बात की और एक सकारात्मक बात का पहल उन्होंने किया और बोले कि कल हम अपने स्तर से डीएम साहब को भी पूरी वस्तुस्थिति को जानकारी देंगे। और संभव अभी जानकारी मिला है कि एमपी साहब भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और डीएम साहब से बात भी जानकारी उनके नॉलेज में भी गया है। और संभवतः ऐसा सुनने को मिल रहा है कि संभवतः आज बड़े पदाधिकारी हमसे आके भी बात करेंगे। लेकिन मूल बात पर अगर जाना चाहेंगे तो एसएसबी का काम क्या है सीमावर्ती क्षेत्र में, एसएसबी को आखिर भारत सरकार क्यों तैनात किया, इसके पीछे अगर हम जाते हैं तो एसएसबी का सिर्फ 5 काम हैं। उस 5 काम के अलावा एसएसबी जो सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित है, छठा काम कुछ नहीं है। 5वां काम में सबसे पहला काम होता है उसके फेक करेंसी, जो भी जाली नोट है, जाली नोट का अगर काम यहाँ होता है तो उनको रोकना,
उस गतिविधि को उसको रोकना होता है। दूसरा काम है आतंकवादी गतिविधि में कोई संलिप्त है या आतंकवादी गतिविधि में किसी लोग को जानकारी मिलता है एसएसबी को, तो उनको आतंकवादी गतिविधि में को रोकना। तीसरा काम है कि आर्म्स एक्ट, आर्म्स से जुड़ी हाथ हथियार, गोला बारूद, इस तरह की अगर कोई गतिविधि यहाँ हो रहा है तो उनको रोकना। चौथा काम है कि मानव तस्करी या देह व्यापार के लिए या मानव तस्करी के लिए कुछ ऐसा गतिविधि में होता है उनको रोकना। लेकिन इस 5 काम के अलावा छठा काम नहीं है। ये मादक पदार्थ को भी रोकने के लिए इनको नियुक्त किया गया है, लेकिन ये 5 काम के अलावा छठा काम नहीं है। लेकिन ये लगे रहते हैं, कभी आलू को रोकते हैं, कभी प्याज को रोकते हैं, कभी चावल गालू को रोकते हैं, कभी नमक को रोकते हैं। ये अपना मूल उद्देश्य से भटक के हम व्यापारियों को परेशान करने पर लगे रहते हैं। हम सरकार के उच्च पदाधिकारी, सरकार के जो कानूनी बनाने वाले जो पदाधिकारी, हम उनसे आग्रह करते हैं कि इन पर ध्यान दिया जाए। और हम लोग जो प्रताड़ित होते हैं, हम व्यापारी अपना राजस्व, अपना जो टैक्स दे के जो सरकार का झोली भरते हैं, और हम लोग को प्रताड़ना नहीं किया जाए, ये हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स देने के बावजूद यहाँ के जो एसएसबी के अधिकारी है, एसएसबी के जवान हैं, वो प्रताड़ित करते हैं यहाँ के व्यवसायी को। अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के अजय भगत जी हैं, इनसे भी कुछ सवाल करेंगे। अजय जी, कंटिन्यू लगातार आपकी सरकार है, बात यहाँ चली है कि कस्टम के स्थापना की कई वर्षों से मांग है, बावजूद इस पर पहल नहीं हुआ। अब तक कस्टम कार्यालय यहाँ नहीं खोला गया, क्या कहेंगे? होता है क्या कि सांसद जी के माध्यम से, यहाँ व्यापारी के भी माध्यम से बात ऊपर रखा गया है। अभी भी बात हुई है सांसद महोदय जी से, और उसने डीएम साहब से भी बात किया है, और जयनगर के कमांडेंट हमको लगता है कि जितना जल्द हो आ जाए। एसडीओ साहब भी अभी फ़ोन किए थे और वो भी आ रहे हैं। यहाँ व्यापारियों का मांग बहुत ही जायज़ है, कस्टम ऑफिस होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई संस्था गलत नहीं होता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है जो एसएसबी के माध्यम से हम लोग सभी सुरक्षित हुए हैं, लेकिन उसमें जो कुछ पदाधिकारी आ जाते हैं, मानसिक रोगी टाइप के आ जाते हैं। सर, 10 से 15 सालों से आपकी सरकार है यहाँ, बावजूद यहाँ पर कस्टम की स्थापना नहीं हुई। इसके लिए प्रयासरत है इनके तरफ से, राज्य सरकार से भी जाना रहता है। ये फुल फ्लेजेस केंद्र सरकार कर देगा ऐसा बात नहीं है। यहाँ से के माध्यम से, फिर के जिला के माध्यम से, फिर केंद्र राज्य के माध्यम से, इसके बाद केंद्र के माध्यम से जाता है। माने प्रयासरत है। कुल मिलाकर के कहा जाए यही समस्याओं का जो रोना है वो है आपके साथ, आपके सरकार के साथ। हाँ, नहीं, बहुत जल्द होगा। सांसद जी का भी आश्वासन मिला है, बहुत जल्द यहाँ कस्टम ऑफिस का होगा। और व्यापारी बंधु का जो डिमांड है इंस्पेक्टर का, उस इंस्पेक्टर के जो यहाँ बदमाशी कर रहा है उसको तबादला करवाया जाए, जिससे कि व्यापार अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, व्यापार अच्छा से नहीं चलेगा। सर, सारी समस्याओं का जो जड़ है वो कस्टम है। कस्टम अगर यहाँ हो जाती है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बताइए कि आपके जो सांसद जी से बात हुई है, क्या आश्वासन मिला कि कब तक इस पर पहल होगा? ये बताए ना कि ये फुल फ्लेजेज केंद्र सरकार से ही नहीं होता है, राज्य सरकार का भी अनुमति उसमें अनिवार्य होता है। प्रोसेस में गया है संसद जी के माध्यम से। हमको लगता है जितना जल्द हो जाए, प्रयासरत है इसमें। अभी वही हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आकर के यह मामला अटकता है। चलिए हमारे साथ और व्यापारी इनसे बात करेंगे, आगे क्या रणनीति होगा आपका? देखिए, हम लोग का रणनीति यही है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और आगे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमारा आग्रह है कि आप हमारे समर्थन में आइए। और जो जनप्रतिनिधि हमको आश्वासन दिए हैं कि कल से हमारे सरपंच जी और मुखिया जी दोनों अनशन पर इसके लिए बैठेंगे, हमारे समर्थन में रहेंगे। और जिला परिषद पर हमारे धरना पर अभी अनशन पर बैठी हुई है। हमारे साथ अभी मधवापुर के जिला पार्षद सदस्य लक्ष्मी जी हैं और ये आमरण अनशन पर बैठी हैं। अनशन पर बैठने का वजह क्या हुआ? अनशन पर बैठने का वजह तो जान ही गए हैं, और मतलब कि जो व्यापारियों के साथ जो हुआ है उसी के समर्थन हम कर रहे हैं। व्यापारी के साथ जो हुआ है उन्हीं का समर्थन कर। हमारे साथ बादल गुप्ता जी हैं, इनसे जानेंगे। बताइए वजह क्या है अनशन करने का? जी नमस्कार विक्रम भाई। व्यापारियों का जो मांग है वो जो एसएसबी के द्वारा, जो एसएसबी लोकेंद्र सिंह
उसके द्वारा जो व्यापारियों पर अत्याचार किया जा रहा है, आम नागरिकों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। जो इनका पावर है, जो इनका दायरा है, उस दायरा को भूल करके वो जो है सो दूसरे के दायरा में हाथ डालने का काम करता है। मैं बता दूं आपको कि व्यापारियों के आए दिन कागज पत्तर होने के बावजूद भी माल सीज करके, कस्टम को बुला करके और उसको क्या कहता है कि नेपाल इंडिया के बॉर्डर पर उसको शो करता है और उसको सीज किया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसका वो जवाब दे। दूसरी बात, विगत कुछ दिन पहले जो मधवापुर में डकैती की घटना हुई थी, एसएसबी का काम है कि बम, बारूद, हथियार, गांजा, चरस, आतंकवादी, ये सब अगर नेपाल से इंडिया आता है तो उसको रोकने का काम करे, पकड़ने का काम करे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे पास वीडियो फुटेज है, जितना कि 15-16 जो डकैत आए थे वो नेपाल से आए थे। आप बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, कैसे नेपाल में उन्होंने इन कर गया। जब आपकी गाड़ी पर बम फेंका गया तो आपने कैसे जाने दिया। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आपकी इसमें मिली भगत है और आपने ही उस डकैत को बुला करके टुक चौधरी के यहाँ चोरी किए थे। रही बात व्यापारियों की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि व्यापारी का मांग जायज़ है। व्यापारी की जितनी भी मांग है, अगर उसको पूरा नहीं किया गया तो मेरी पत्नी लक्ष्मी कुमारी, जिला परिषद सदस्य मधवापुर क्षेत्र संख्या 3 से आमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन बैठी रहेगी, चाहे इसके लिए जान ही क्यों नहीं चला जाए, मगर व्यापारियों को अधिकार दिला करके ही हम दम लेंगे। इन्होंने कहा कि जान भी चली जाए बावजूद हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। सर, आप बीजेपी में है, भाजपा में भी है, कस्टम की स्थापना क्यों नहीं? क्योंकि लगातार कंटिन्यू मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, मांगे भी गई है, फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, व्यापारियों के संबंध में ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, अभी सांसद महोदय आए थे क्या मिनी स्टेडियम का उद्घाटन करने। हम लोगों ने उनसे मांग किया कि यहाँ कस्टम की स्थापना किया जाए और एसएसबी की जो गतिविधि है, दोनों पे हम लोगों ने बात किया था। तो उन्होंने बोले थे कि लीक करके देने के लिए, और इस पर हम यहाँ कस्टम की बहाली करवाएंगे और साथ में ये जो लोखेंद्र सिंह एसएसबी का जवान इंस्पेक्टर जिस तरह का हरकत करता है, इसके ऊपर कार्रवाई भी करवाएंगे। और उन्होंने बहुत जल्द यहाँ कस्टम की स्थापना के लिए हमारे माननीय सांसद अशोक यादव जी ने आश्वासन हम लोग को दिए। सांसद जी के द्वारा आश्वासन मिला है, अब देखना होगा कि आखिर कब तक जो कस्टम की मांग है जो सांसद महोदय के द्वारा पूरा किया जाता है। क्या कहेंगे इस सारे मामलों पर? सबसे पहले तो आपको नमस्कार करते हैं। और 3 रोज से हमारा व्यापारी बैठा हुआ है ये इंस्पेक्टर के चलते। तो ये इंस्पेक्टर जो बना हुआ है एसएसपी का, वो तो चपरासी के लायक भी नहीं है। और वो आम व्यापारी को क्या कहते हैं कि ये पूरा जो है सो तबाह भी करता है। ठीक है, अभी जो है सो मान लीजिए कि संसद जी से बात हुई है, तो वो जो है सो क्या कहते हैं कि कलेक्टर हो, उसका कमांडर हो, वो सब बात हो करके वो लोग आएंगे। और हमारे नेपाल और भारत के बीच इतना संबंध है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी क्या कहते हैं कि नेपाल को देते हैं खाने के लिए। तो हम मधवापुर एक शहर है ना, एक जो है सो बाज़ार है, यहाँ जो अगर मटेरियल नहीं आएगा, केवल आलू प्याज बिना मतलब का, जबकि कोई राइट नहीं बनता है इसको। आई इनकम टैक्स, सेल टैक्स और क्या कहते हैं कि जीएसटी, कस्टम, सब एक ही अफसर का है क्या? इनका क्या काम है? इनका काम है क्या कहते हैं कि थोड़ा रक्षा करना सीमा को, और क्या कहते हैं कि नहीं कि व्यापारियों को तंग करे। व्यापारी में वो ताकत है जिससे देश चलता है। अगर व्यापारी अगर नाखुश हो जाए तो देश जगमगा जाएगा। इसीलिए आम व्यापारी को मांग पूरा हो। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और बताइए कि यह जो क्रियाकलाप हुआ है, इससे कहीं ना कहीं भारत नेपाल के जो संबंध है उस पर भी असर पड़ा है। असर पर पड़ा है, बहुत असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। शादी विवाह, बेटी रोटी एकदम सब है। जब हमारे जो है सो क्या कहते हैं कि भारत और नेपाल एक साथ है, तब जो है सो क्या कहते हैं गाड़ी वाला है। अभी तक लॉकडाउन में बैरियर लगा था, वो अभी तक बैरियर भी नहीं हटा है। कभी जो है सो गाड़ी उधर के भी आते, इधर का भी। इसीलिए क्या कहते हैं कि इस पर निराकरण हो, तभी हम लोगों का ये होगा, नहीं तो आंदोलन
बहुत बड़ा रूप लेगा और चक्का जाम भी करेंगे और उग्र रूप भी लेंगे। हमारे साथ चेतन जी हैं जो इस धरना प्रदर्शन है जो बैठक है इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इनसे जानेंगे जो व्यापारी लोगों को यहाँ बंद करके ब्लॉक पे बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नमस्कार धनंजय जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बड़े पदाधिकारी को बताना चाहते हैं कि हम व्यवसायी शांतिपूर्वक बिजनेस करना जानते हैं। हम इस रोड पे उतारना नहीं जानते, लेकिन हम लोगों को यहाँ विवश कर दिया गया है। हमारे व्यवसायियों का माल आए दिन पकड़ के एसएसबी के जो लोकेंद्र सिंह है, जो पूर्व में भी आए थे, यहाँ पे बहुत ही बदमाशी करके गए हैं और यहाँ पे तंगो तबाह कर दी यहाँ के व्यवसायी को। पिछले महीना में भी यहाँ पे 2 गाड़ियाँ सीज कर दिए और 10 तारीख को भी यहाँ एक गाड़ी पकड़ के अपने कैब में घुसा के सीज कर दिए और सीजर करने के बाद में वह दिखाते कि हम नेपाल में जाते वक्त में सीज किए। यह बिल्कुल ही निराधार सरासर गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग जो है इसकी जांच की मांग करते हैं और इस पे जो है गलत पाए जाने पे उस पदाधिकारी लोकेंद्र सिंह पे इस पे एफआईआर दर्ज हो और इसमें जो मिली भगत है कस्टम का, उसके ऊपर भी वह कानूनी कार्रवाई हो, विभागीय कानून कार्रवाई हो। नहीं, आपका ये कहना है जो एसएसबी और कस्टम दोनों मिल करके मिली भगत करके व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहा है। जी, हमारे व्यवसायियों से उगाही करना चाहता है, अवैध रूप से उगाही करना चाहते हैं। हमारे व्यवसायी जब नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे व्यवसायी जीएसटी को देते हैं, जीएसटी में पूर्ण रूप में माल लाते हैं यहाँ के व्यवसायी। आपको पता होना चाहिए धनंजय जी कि हमारे व्यवसायी जो है माधवापुर प्रखंड के पूरे ज़िले में टॉप है। पूरे ज़िले में हमारे माधवापुर के प्रखंड के व्यवसायी है, माधवापुर और साहरघाट के हुआ सबसे अधिक जीएसटी देते हैं और इनकम टैक्स पे ही हैं। इसलिए इनको उगाही ऊपर से नहीं होता है, यह बार बार हमारे व्यवसायियों को तंग करते हैं और इसलिए इन्होंने कहा है, हम जब उनसे वार्ता करने के लिए पिछले 10 दिन पहले जब गए थे, हम अपने टीम के साथ 10-12 लोगों के साथ गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग का टारगेट है यहाँ से 12 ट्रक में सीज करके भेजूंगा, यह हम लोग का विभागीय टारगेट है। ये तो हमारे व्यवसायी के साथ सारा अन्याय है। हम व्यवसायी का जो है पूंजी ही समाप्त कर देते हैं। कोई व्यक्ति जो है सो लोन पे लाके 10 लाख 20 लाख रुपया लोन पे लेके वह कर्ज अपना सोना चांदी को कर्ज पे जो है सो लेके जो है सो वह व्यवसाय करते हैं और यह उसके बदले में क्या करते हैं, उनके पूंजी ही गोल कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ पूरी घटना की जानकारी मैं बता रहा हूँ। हमारे व्यवसायी आलू और प्याज का जो ट्रक लाते हैं वो वहाँ से बाजार समिति से लाते हैं, जहाँ नासिक से आती है वह प्याज। वह प्याज में जो है सो वह वैट 0 है, जीएसटी 0 है, उसमें ई-वे बिल का यह डिमांड करते हैं। मैंने सेल टैक्स पदाधिकारी से भी वार्ता की, उन्होंने कहा कि यह इसमें जो है कोई ई-वे बिल नहीं लगता है, आप हमको एसएसबी के पदाधिकारी से बात करवाइए। वो क्यों मालूम, उसके जुडिशियल क्षेत्र में नहीं आता है। यह मैंने इनसे कहा कि आपके जुडिशियल क्षेत्र में नहीं आता है, आप हमारे व्यवसायी के माल को क्यों टॉर्चर करते हैं। हमारे जब व्यवसायी माल लेके आते हैं तो बाजार से पूर्व इनका जो है सो वह कैंप है या प्रखंड मुख्यालय के सामने, यहाँ पे वह जबरन रोक कर उनसे अवैध के रूप में जो है सो उस नजराना लेने के लिए उनसे जो है जीएसटी बिल का डिमांड करते हैं और इसी बहाने वह जो है भीतर में ले जाते हैं, जबकि हमारे व्यवसायियों के पास में जीएसटी बिल भी था, इनका फॉर्म है, या अपना पेमेंट अपने करेंट अकाउंट खाते से भी करते हैं। उसके बावजूद भी आए दिन यही व्यवसायी नहीं, पूर्व में भी व्यवसायियों को तंग किया गया है और यह जब आते हैं इस तरह से नाटक करते हैं। दूसरी बात, जब यहाँ पे भारतीय गाड़ी को जब नेपाल जाता है और नेपाल की गाड़ी भारत आती है, हम लोग की मैत्री संबंध है, भारत नेपाल मैत्री संबंध है, उसको भी इन्होंने डिस्टर्ब कर रखा है। नहीं, यहाँ से नहीं जाएगी, यह वैध रूट नहीं है, यह अवैध रूट है। दूसरी बात जो है, लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जो है लॉकडाउन के पीरियड में जो है ढाट वगैरह लगाई गई थी, उस ढाट को खोल दिया गया था। यह जबरन जो हमारे वार्ड नंबर क्षेत्र 1 के जो निवासी का मुख्य द्वार है, वहाँ पे जो है क्या होता है कि ढाट लगा दिए हुए हैं, जिसके हमारे जो है 1 नंबर वार्ड के जो है बेटी पुतों जो आते हैं, बाहर से आते हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं जाता है उनका, या पैदल वहाँ से उनको उनके घर तक जाना पड़ता है। इसलिए और हम लोग अपने आपके चैनल के माध्यम से बड़े पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि हमारे व्यवसायी 1 नंबर में हैं और 1 नंबर में व्यवसाय करना चाहते हैं, इसके लिए आप जो है यहाँ पे कस्टम की व्यवस्था कीजिए। मैं 10-12 सालों से हम लोग का हमारा चैम्बर जो है वो डिमांड करते आ रहा, लेकिन इस पदाधिकारी के ऊपर कान का जूट नहीं लग रहा है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो
एसएसबी की मनमानी के कारण भारत नेपाल का जो संबंध है, पारिवारिक संबंध है और व्यावसायिक संबंध है, इस पर असर पड़ रहा है। और आने वाले समय में अगर यही समस्या रहा तो यह साफ साफ खत्म हो जाएगा। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज जो मेरे व्यवसायियों को यह 25 लाख का लॉस दिए हैं और पूर्व में भी 1 माह पहले जो लॉस दिए हैं, इसकी क्षतिपूर्ति यह करें और उच्च स्तरीय जाँच हो, इनके ऊपर FIR दर्ज हो, कस्टम के ऊपर भी और इनके ऊपर भी। इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे, चाहे जो भी कुछ करना पड़ जाए, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो हम लोग बैठे रहेंगे। बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक देख रहे तो पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब देख रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।